चलिए ये बताइए, पिछले 27 सालों में सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है कि बीजेपी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पा रही, और इस बार ऐसा क्या कर देंगे कि वापसी हो जाएगी? देखो, इसमें कोई बीजेपी या बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का हाईकमान दोषी नहीं है। इसमें क्या है कि 15 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले, और एक इस प्रकार का बहरूपिया अन्ना हजारे जी को लेकर आ गया कि जो बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचार में देश डूबा हुआ था, हर फील्ड में भ्रष्टाचार था। आईआरएस ऑफिसर था, पढ़ा लिखा समझदार था, उसने एक कलाकार की तरह जो फिल्मों के अंदर लोग अपना रूप बदल के जो डायरेक्टर होते और करेक्टर खड़े करते, उसने एक वो करेक्टर का रूप केजरीवाल साहब ने किया कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और किसकी क्या नीड है, सबको सब कुछ परोस दिया केजरीवाल साहब ने, कोई छोड़ा ही नहीं। तो ये तो उनकी तारीफ हो गई ना, काबिलियत कर रहे हैं आप उनकी, उन्होंने सबकी नीड पूरी कर दी, अच्छी बात नहीं। घर में कोई परिवार के लोगों को आकर कहे कि मुझे अपने तुम सारे के सारे गहने दे दो तो मैं तुम्हारे नोट भी 4 गुने कर दूंगा, 5 गुने कर दूंगा, और ठग के ले जाए, तो वो समझदार आदमी केजरीवाल जी को ठग कह रहे हैं। 100% ठग है केजरीवाल साहब। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये मैं तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं ठग है। केजरीवाल साहब ने कहा था मुझे कोई, शीला जी आप 17 कमरे के महल में रहती है, क्या जरूरत है 3 कमरे के मकान में मुख्यमंत्री पद चल सकता है? क्या जरूरत है आपके 17 एसी लगे हुए हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 3 कमरे की कोठी में रहूंगा, फ्लैट में रहूंगा, ये केजरीवाल साहब ने बोला। और आपके सामने है शीश महल, छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद केजरीवाल साहब ने कहा, सब लोगों के सामने, पूरे देश के सामने केजरीवाल साहब ने कहा, हम कोई सरकारी वाहन व्यवस्था नहीं रखेंगे, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। चलिए फिर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, उनको सरकार चलाने का आइडिया नहीं था, जब वो सरकार में आए उन्हें समझ में आया कि भाई इतनी जरूरत होती है, उन्होंने बदलाव कर लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनाया ना ये जो उन्होंने घर बनाया है। जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी से होगा तो वो जाके रहेगा वहां पर। तो शीला दीक्षित वो मुख्यमंत्री के घर में थी, शीला दीक्षित का पैतृक आवास तो नहीं था वो। नहीं, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार से रह सकती हैं, तो फिर उनको चाहिए था वो ना रहते। अच्छा, ये तो सब पे लागू होता है ना जी। नहीं, दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड एक जगह नहीं थी कि भाई यही मुख्यमंत्री आवास होगा, वो कह रहे हैं कि अब इसको परमानेंट बना देंगे कि यही मुख्यमंत्री आवास होगा, और जैसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवास फिक्स्ड है उसी तरह से ये रहने वाला है। दिल्ली में 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था मुख्यमंत्री का, खुराना साहब भी उसमें रहे, साहिब सिंह जी को अलॉट किया गया था, साहिब सिंह जी ने उसको गेस्ट हाउस के रूप में यूज किया था। 32 शामनाथ मार्ग डेजिग्नेटेड आवास था। और शीला जी का, शीला जी ने अपने वो भी साहिब सिंह जी की तरह मोतीलाल नेहरू मार्ग चली गई, लेकिन वो 32 नंबर का भी किसी ने नहीं, उसमें कोई नहीं रहा। अच्छा। आज तक भी वो एज ए स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में खाली है। तो केजरीवाल जी का डेजिग्नेटेड हाउस में जाना चाहते थे तो क्या जरूरत थी वहां पर शीश महल बनाने की, ऑफिसर्स के फ्लैटों को तोड़वाने की, और उसमें 32 नंबर में चले जाते केजरीवाल साहब, क्यों नहीं गए 32 नंबर में? उनकी सोच थी कि भाई ठीक है, हम एक अच्छा शानदार आलीशान घर बनाएंगे दिल्ली के सीएम के लिए, जो भी आगे से सीएम रहा करेगा। भाई मुंबई में भी तो वर्षा बंगलो है ना, महाराष्ट्र में भी। केजरीवाल साहब को चाहिए था, मैंने कहा था हर गरीब झुग्गी वाले को पक्का मकान बना के दूंगा। तो पहले दिल्ली में 662 के करीब क्लस्टर है, पहले एक किसी क्लस्टर में तो एक सैंपल का मकान बना देते, फिर उसमें बैठ जाते, अच्छा लगता। आप तो पब्लिक के लिए आए थे ना, मतलब पहले जनता का मकान बनाते, बाद में शीश महल बनाते। आप अपने लिए बना लिया और जनता को बाबा जी का ठुल्लू, बहुत बढ़िया काम है।